Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 5 of exercise 8. क्वेश्चन नंबर 32 इसमें आपको दिया हुआ है p प्लस क्यू की पावर -1 टाइम्स p माइनस वन p की पावर -1 प्लस q की पावर -1 इज इक्वल टू p टू द पावर a टाइम्स q टू द पावर b. इस वाली चीज को ना अभी आप इग्नोर कर दो पूरी तरीके से. अभी आप इस पे ध्यान दो, ठीक है, इस पे आप ध्यान दो. एक चीज बता दिया गया है p एंड q आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स. इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा. मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है इसका इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन में ना हो, बट फ्यूचर्स में हो सकता है आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया हो p और q की जगह और रिजल्टेंट जो आ रहा हो वो पॉजिटिव प्राइम ना हो, कॉम्पोजिट नंबर हो, तब आपको उसको प्राइम में कन्वर्ट करना होगा एंड तब जो आपका रिजल्टेंट पावर होगा दैट विल बी लीडिंग टू योर फाइनल आंसर. ठीक है ना. मैं आपको कहना इतना चाह रहा हूं कि आपका रिजल्टेंट आंसर जो होना चाहिए वो प्राइम ही होना चाहिए. यहाँ पे p और q का कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जब p और q का वैल्यू दिया रहेगा तब आपको ध्यान रखना होगा. ऑलराइट. अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको. ये हो जाएगा आपका p प्लस q की पावर -1 टाइम्स 1 बाई p प्लस 1 बाई q इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b. इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 बाई p प्लस क्यू टाइम्स नीचे एलसीएम ले लो, ये जाएगा पी क्यू और ऊपर आ जाएगा p प्लस क्यू. ठीक है, इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b. समझ में आ रहा है. ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. यहाँ पे मैं तुम लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा. तुम्हें यहाँ पर तुम लोग में से हो सकता है शुरुआत में वैसे पूछ रहे होगे, स्टिल इसका इंपॉर्टेंस क्यों है इस क्वेश्चन में कि p एंड q आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स, जबकि इस क्वेश्चन में तुम लोग ने p का वैल्यू कोई कंसिडर नहीं किया है. आपका ये क्वेश्चन बराबर हो सकता है. इसका मैं आप लोग को एक आंसर दे रहा हूं क्यों ऐसा होता है. देखो, ये चीज आपके इस लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, 9th में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी ये चीज जब आप 11th में आओगे ना, ये आपको बहुत रुलाएगा. अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखे तो ये बहुत ज्यादा रुलाएगा आपको 11th में. ठीक है. अच्छा, देखो देखो, p आपका पॉजिटिव है दिया हुआ है, q भी आपका पॉजिटिव है दिया हुआ है. p प्लस क्यू क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा. नेगेटिव तो हो नहीं सकता और ना ही जीरो हो सकता क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. इसका मतलब इसका क्या चीज है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ये आपका जीरो नहीं है. और कभी भी कोई फ्रैक्शन होता है आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता. तो क्योंकि इस क्वेश्चन को एक्चुअली वैलिड करना था, इस क्वेश्चन डिजाइनर को, एमएल अग्रवाल को, अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली वैलिड करना है हर सिचुएशन के लिए, तो p प्लस क्यू को कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो प्रूफ करना होगा. और वो तभी हो सकता है जब p भी पॉजिटिव हो या और q भी पॉजिटिव हो. समझिए, दैट इज वाई. हो सकता है ये चीज अभी आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में आओगे ना, जैसे जैसे आप 10th में ही आ जाओगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा इसका. जैसे आप 10th में आओगे ना, आप बहुत कुछ नया सीखोगे जब आप 10th में आओगे. और 11th में आओगे तो फिर तो आपको ये सब चीज मतलब छोटी छोटी चीजें हो जाएंगी जिसका आपको ध्यान रखना होगा. ठीक है. अच्छा, तो ये सिग्निफिकेंस है डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स का यहाँ पर इस सिनेरियो में. अच्छा, देखो आगे क्या होता है. यहाँ पे हम लोग को मिल गया 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b. ये हो जाएगा p की पावर -1 q की पावर -1 इज इक्वल टू p की पावर a q की पावर b. अब आप इसको देख के ना इजीली बता पाओगे मेरे को a और b का वैल्यू क्या है. ठीक है. a हो जाएगा आपका -1, b हो जाएगा आपका -1. सो अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये हम लोग को मिल गया, ये हम लोग को मिल गया. क्वेश्चन में आप क्या बोला है, प्रूव दैट a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसमें क्या प्रूफ करना है, देख लो. -1 प्लस -1 प्लस 2, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 जो कि होता है 0. सो ये आपका हेंस प्रूफ. आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर. यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, इसको हम लोग को शांति से सॉल्व करना होगा. देखो, सबसे पहले दिया है p की पावर -1, p की पावर -1 q की पावर 2 डिवाइड बाई p की पावर 2 q की पावर -1 होल टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई p की पावर 3 q की पावर -5 डिवाइडेड बाई p की पावर -2 q की पावर 3 होल रेज टू दी पावर -5. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर है उसको उड़ाएंगे हम लोग सीधा. तो क्या कर लो, देखो तुमको दिया हुआ है p की पावर -1 q की पावर 2 बाई p की पावर 2 q की पावर -4. इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, p की पावर -1 -2 q की पावर 2 प्लस 4 लिख ही सकते हो, क्योंकि बेस सेम है, डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा. ये चीज पूरा रेज हो जाएगा तुम्हारा 7 की पावर्स पे. ठीक है. डिवाइडेड बाई, सिमिलरली इधर कर लो तुम ऐसा, p की पावर 3 प्लस 2 q की पावर -5 -3. ये बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो तुम लोग को आना ही चाहिए. ठीक है. ये ऊपर आ जाएगा तुम्हारा -5. ठीक है. अब क्या करना है तुम्हें. ऑलराइट. ये हो जाएगा p की पावर -3 q की पावर 6 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय p की पावर 5 q की पावर -8 रेज टू दी पावर -5.
अब क्या करना है, ये हो जाएगा p की पावर -21, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, q की पावर 42 डिवाइडेड बाय p की पावर 25, q की पावर -25 एंड q की पावर 40। अब क्या है, तो डिवीजन में है, क्या करना है, p की पावर -21, q की पावर 42, नीचे आ जाएगा p की पावर -25, q की पावर 40। ये किसके बराबर होगा, p की पावर -21 प्लस 25 टाइम्स q की पावर 42 माइनस 40, ये हो जाएगा p की पावर 4 टाइम्स q की पावर 2, जो कि है px टाइम्स qy के बराबर। तो अब x हो जाएगा तुम्हारा 4 एंड y हो जाएगा तुम्हारा 2। y मिल गया, x मिल गया, पूछा क्या है, x प्लस y हम लोग को फाइंड करना है। x प्लस y विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 जो कि होता है 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट 1 में हम लोग को दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग को दिया हुआ है 5 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। देखो 1 क्या होता है, 1 को तुम लिख सकते हो 5 की पावर 0 isn't it equals to 5 की पावर 2x प्लस 3। अब जब तुमको बताया गया है कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल होते हैं, है ना, तो 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0, सो x 2x विल बी इक्वल टू -3 एंड x विल बी इक्वल टू -3/2 और -1/2। दिस इज योर आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 में, हम लोग को दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x 13 की पावर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 माइनस 6। पहले इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। अच्छा 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 की पावर 3 होता है आपका 64, सो 4 की पावर 4 क्या होगा, 64 टाइम्स 4 जो कि होता है 256, ठीक है, सो हो जाएगा 256। अब 3 की पावर 4 होता है 81 और यहाँ पे एक -6 कर दो, 250 माइनस 81 961 माने 169 है आपका 13 की पावर रूट x। अच्छा देखो 13 की पावर रूट x ये है और ये 169 है, 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये जाएगा 13 की पावर 2। अब देखो बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, है ना, सो आपका रूट x विल बी इक्वल टू 2, माने x इसका आप इस साइड आप स्क्वायर कर दो, इस साइड आप क्या करो स्क्वायर कर दो, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना, सो x विल बी इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। इसमें हम लोग को दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 3/5 होल टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 125/27। करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखो सेम ही अप्रोच होने वाला है। अंडर रूट में 3/5 है, x प्लस 1 दिया है। अब देखो 125 क्या होता है, 125 होता है 5 का क्यूब, ठीक है, एंड 27 होता है 3 का क्यूब, ठीक है। अच्छा इस लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 3/5 रेज टू दी पावर 1/2 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है। ये आपका मैं मल्टीप्लीकेशन का सिंबल थोड़ा अलग दे रहा हूँ, एस्टेरिस्क दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इज इक्वल्स टू 5/3 रेज टू दी पावर 3। अब देखो 5/3 और 3/5 क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो मैं इस वाली साइड को ना रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3/5। अब पावर 3 था लेकिन मैंने रेसिप्रोकल किया तो आपका साइन नेगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 3/5 रेज टू दी पावर x प्लस 1/2, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कैसे कर रहा हूं मैं। देखो सिंपल सा चीज है, x प्लस 1 था, रूट फंक्शन है, कुछ लिखा नहीं है तो टू दी पावर हाफ हो जाएगा, और हाफ और x प्लस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा x प्लस 1/2, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, आपको ध्यान देना है बस और आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब क्या करना है, देखो बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वल कर दो, हो जाएगा x प्लस 1/2 बराबर -3, माने x प्लस 1 बराबर -6, माने x इज इक्वल टू -7, ठीक है। ऑल राइट, आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में हम लोग को दिया हुआ है 4 का क्यूब रूट होल टू दी पावर 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/32। अब देखो यहाँ पे रूट फंक्शन है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3 रेज टू दी पावर 2x प्लस 1/2। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। अच्छा ये है आपका 1/32 और मैं आपको बता दूं 32 क्या होता है, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 5, तो 1/2 की पावर 5। अच्छा देखो अब यहाँ पे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 टाइम्स 1/3 रेज टू दी पावर 2x प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पे ना जो बेस है आपका 2 है, क्या ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, अब आप डिसाइड करो ये क्या है, ये न्यूमरेटर में है, सो हम लोग को राइट हैंड साइड को भी इफेक्टिवली न्यूमरेटर में ही रखना होगा। सो हो जाएगा 2 की पावर -5, ये डिनोमिनेटर में था मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका पावर नेगेटिव हो गया। अच्छा ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 टाइम्स यहाँ पे आएगा आपका 2x प्लस 1/2, ठीक है, 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू
2 की पावर -5। अब देखो बेसिस सेम हो गए हैं, ठीक है, तो अब आप पावर्स को इक्वेट कर दो। ये हो जाएगा आपका 2/3 टाइम्स 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -5। अच्छा, अब ये 2/6 को ना उधर फेंक दो आप, तो ये जाएगा 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -5 टाइम्स 3/2। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 2 दिया हुआ है जो कि हम लोग को पसंद नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस हाफ इंटू 2 तो 1 होता है, राइट, तो 1 आ गया, इज इक्वल्स टू -5 इंटू 3 तो आपको -15 होता है ना, -15, और नीचे 2 था, अब इस पर आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 कट जाएगा, बचेगा आपका -15। ठीक है, ऑल राइट, तो अब हम लोग बहुत क्लोज आ चुके हैं अपने आंसर के। अब क्या करना है हम लोग को इफेक्टिवली, देखो आप यहाँ पे 4x यहाँ पे आप छोड़ दो, विल बी इक्वल टू -15 -1, x विल बी इक्वल टू -16/4 जो कि होता है -4 के बराबर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पार्ट 1 में हम लोग को दिया हुआ है अंडर रूट में p/q इज इक्वल टू q/p की पावर 1 - 2x। देखो अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें हम लोग को x निकालना है सबसे पहले। देखो यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को p/q और इसकी पावर रूट फंक्शन है और कुछ लिखा नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 पावर 1/2 मैं लिख ही सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, खाली एक रूट फंक्शन दिया है, तो पावर 1/2 में इसको लिख सकता हूँ, अज्यूम नहीं करना, ये पावर 1/2 ही होगा। अच्छा देखो क्वेश्चन में पावर फ्रैक्शन पहले p/q के फॉर्मेट में दिया है, राइट, और राइट हैंड साइड q/p है, तो रेसिप्रोकल कर दो, हो जाएगा p/q रेज टू दी पावर 1 - 2x। अब क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल किया तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो बेसिस तो आप सेम हो गए, तो अब क्या करो, पावर्स को इक्वेट कर दो, ये हो जाएगा हाफ बराबर -1 - 2x। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ बराबर -1 + 2x, माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ये -1 इधर आएगा तो हो जाएगा 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 2x। अब ये हो जाएगा आपका 3/2 इज इक्वल टू 2x एंड x विल बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। हम लोग को दिया हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x, और हम लोग को दिया हुआ है 4 की पावर x - 1, 0.5 की पावर 3 - 2x एंड 1/8 की पावर x। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही हम लोग को x दिया हुआ है, तो कोई टेंशन लेना नहीं है, इसमें इजी ही क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, 4 की पावर x - 1 दिया था ना, इसको आप ऐसे लिख लो, 4 की पावर x/4 लिख लो, क्या जाता है। या एक काम कर सकते हो आप, इसको ऐसे छोड़ दो, मैं कहता हूँ आपको इसको छोड़ दो आप ऐसे एज इट इज, ठीक है, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं इसके जगह, देखो आप 4 को 2 की पावर 2 लिख ही सकते हो ना बराबर, तो आप ऐसे कर दो 2 की पावर 2 रेज टू दी पावर x - 1, ठीक है, इनटू 0.5 क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है, 1/2 होता है। अच्छा देखो ऊपर होता है 3 - 2x, पावर में तुमको दिया हुआ है, बराबर 1/8, 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3, तो ये आएगा 2 की पावर 3 रेज टू दी पावर x। समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 की पावर 2 रेज टू दी पावर x - 1 था, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2x - 2 टाइम्स, यहाँ पे देखो 2 डिनोमिनेटर में है, उसको ऊपर ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और पावर हो जाएगा आपका नेगेटिव। अब देखो -3 - 2x यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दूं, दैट विल बी इक्वल टू 2x - 3। आप करके देख लो, तो ये आ जाएगा 2x - 3 इज इक्वल्स टू, अब सेम चीज यहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है ये 2 की पावर 3, उसको आप ऊपर ले आओ, तो हो जाएगा 2 की पावर 3, यहाँ पे होल की पावर x और पावर नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज मैंने रेसिप्रोकल किया। अब देखो बेसिस सेम है और पावर आपका ऊपर दिया हुआ है, बेसिस के ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2x - 2 प्लस 2x - 3 बराबर 2 की पावर -3x। अब बेसिस सेम है, उड़ा दो बेसिस को, पावर को इक्वेट करो, ये 2x + 2x क्या होगा, ये 2x + 2x आपका 4x हो जाएगा, और ये -2 - 3 कितना होगा, -5 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है, -3x दिया हुआ है। अब 3x को उस साइड भेज दो, ये हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 5। अब आपका x का वैल्यू क्या आएगा, 5/7। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड में इसीलिए बढ़ रहा हूँ अभी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस है काफ़ी इजी, और अगर आप इन सब टाइप्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, या मैं आप लोगों को ऐसे हैबिचुएट करा दूंगा कि आप लोग इस सब टाइप क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट करो, तो आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 9th और 10th में बहुत सारे बच्चों का यही बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनका पेपर टाइम पे ख़त्म नहीं होता है। दैट इज़ वाई मैं कोशिश करता हूँ कि इन क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में कराऊँ, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ का टेंशन मत लो कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ दूंगा, आपको नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा हर एक चीज़। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब मैं कोई एक्सरसाइज को रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो शुरुआत में हमेशा उसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाता हूँ। जैसे मैंने इसी एक्सरसाइज में एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे के सारे लॉज आपको समझाए थे और इंपॉर्टेंट टू डूज आपको बताए थे। टू डूज माने कि आपको अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया है तो आप उसको ऐसे कर सकते हो सॉल्व। तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देखना इस एक्सरसाइज का जो पार्ट 1 होता है, उसमें मैंने ना ये सब चीजें एक्सप्लेन करी हैं आपको, तो प्लीज आप एक बार चेकआउट कर लेना उसको, ठीक है। ऑलराइट, दिस वाज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया हुआ है 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 125 एंड 10 की पावर y इज इक्वल टू 0.001। फाइंड x एंड y। ये है एकदम ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, 5 की पावर 3x है, 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। 3x विल बी इक्वल टू 3, सो x विल बी इक्वल टू 1। आ गया x का वैल्यू, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 10 की पावर y है, 0.001 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/1000, ठीक है। अब देखो ये 1000 को आप ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा 1000 रेज टू दी पावर -1 बराबर 10 की पावर y। 1000 कितना होता है, 10 की पावर 3 होता है, रेज टू दी पावर -1। सो 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर -3। अब देखो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो y विल बी इक्वल टू -3। हो गया सॉल्व। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 ये एक क्वेश्चन है जिसको जब मैंने अटेम्प्ट किया था तो मेरे से क्वेश्चन अराउंड 3 से 4 अटेम्प्ट में भी सॉल्व नहीं हुआ था। तो आइए एक साथ बैठ के ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है ही ऐसा, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखो 9 की पावर n सबसे पहले आपको दिया, मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। यहाँ पे देखो 9 की पावर n टाइम्स 3 की पावर 2 टाइम्स 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m टाइम्स 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। और प्रूव करना है कि m बराबर 1 + n। उसको आप छोड़ दो, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना आपका अपने आप प्रूविंग हो जाता है मोस्टली। इस क्वेश्चन में क्या होगा वो देखते हैं। देखो 9 की पावर n, 9 की पावर n को आप 3 की पावर 2n लिख ही सकते हो, 3 की पावर 2n लिख ही सकते हो, माने क्योंकि 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर रेज टू दी पावर n, तो वो हो जाएगा आपका 3 की पावर 2n ऑब्वियसली। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n टाइम्स 3 की पावर n टाइम्स 3 की पावर 2 माइनस देखो 27 होता है 3 का क्यूब बराबर है 27 होता है 3 का क्यूब, रेज टू दी पावर अगर आप n कर दोगे तो ये जाएगा 3 की पावर 3n। यहाँ पे कर दो 3 की पावर 3n, नीचे आ जाओ। डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 3 की पावर 3m टाइम्स 2 की पावर 3। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, देखो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है। सबसे पहले आप ऊपर देखो, मैं खाली अभी इन्हीं दो टर्म्स का बात करूंगा, अभी मैं खाली इन दो टर्म्स का बात करने जा रहा हूं। ध्यान से देखो 3 की पावर 2n टाइम्स 3 की पावर n दिया, बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। 3 की पावर 2n प्लस n जो कि होता है 3 की पावर 3n। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये कैसे हुआ। तो यही चीज मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ये हो जाएगा 3 की पावर 3n टाइम्स 3 की पावर स्क्वायर 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n, नीचे आ जाएगा आपका 3 की पावर 3m टाइम्स 2 की पावर 3। अभी राइट हैंड साइड को एकदम छोड़ दो, अभी उसमें दिमाग मत लगाओ। अच्छा आगे बढ़ो, 3 की पावर 3n को आप कॉमन ले लो तो ये जाएगा 3 की पावर 3m, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 बिकॉज 3 की पावर 2 होता है 9 और -1 यहाँ पे आपका आ जाएगा। नीचे आ जाएगा आपका 3 की पावर 3m और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 होता है आपका 8। अब ध्यान से देखो ये 9 - 1 क्या कहता है, 9 - 1 होता है 8। डिनोमिनेटर भी आपका 8 दे रहा है, तो अब क्या करो आप इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, ठीक है। तो अब आपको क्या मिलेगा, अब आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो 3 की पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3m। अब बेसिस सेम है, डिवीजन में तो पावर्स क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 3 की पावर 3n माइनस 3m, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा स्पेस अपने लिए बना ले रहा हूं ताकि मैं सॉल्व कर पाऊं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड सॉल्व करना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला क्योंकि वो इजी ही है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं छेड़ना है। ये अपना इंपॉर्टेंट वैल्यू, उस पर ध्यान रखना है हम लोग को। अच्छा राइट हैंड साइड में हम लोग को दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में आप देखिए 1/27 आपको दिया हुआ है। सो 1/27 क्या होता है, 1/27 क्या होता है, वो होता है 1/3 की पावर 3। अब देखो ये 3 की पावर 3 आपका डिनोमिनेटर में, तो इसको आप क्या करो, रेसिप्रोकल कर लो। ये हो जाएगा 3 की पावर 3 रेज टू दी पावर -1, अब ये हो जाएगा 3 की पावर -3। अब देखो अब तरीके से अगर आप बोलोगे तो ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू जो है दोनों बराबर है, बराबर है कि नहीं, बराबर है, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3n माइनस 3m बराबर 3 की पावर -3। बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। सो मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3। अब थोड़ा सा इधर उधर आप करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका m माइनस n मल्टीप्लाइड बाय 3
इक्वल टू 3। अब ये 3 कट जाएगा तो हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 प्लस n। ये आपको फाइनली मिलेगा। नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कलम चलाइए। अगर आपके पास बगल में कोई कॉपी रखा है, पेपर रखा है, इसको सॉल्व करिए। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपको यही वैल्यू मिलेगा। और यही हमने को प्रूफ भी करना था कि m बराबर 1 प्लस n, यही प्रूफ करना है। तो आपका हो गया हैंड्स प्रूफ। अच्छा, अब 38 पे आते हैं। 38 भी एकदम वैसा ही चिंदी सा क्वेश्चन है। देखो 3 की पावर 4x आपको दिया हुआ है और यहाँ पे 81 की पावर -1 है। -1 को ऊपर छोड़ दो। 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 होता है। ठीक है। अच्छा, 3 की पावर 4x इज इक्वल्स टू 3 की पावर -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो बेसिस सेम है तो क्या होगा? पावर्स इक्वल हो जाएंगे। 4x इज इक्वल्स टू -4। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा x बराबर -4/4, जो कि होता है -1। सो x विल बी इक्वल टू -1। ये आ गया अपना x का वैल्यू। ठीक है। अब आते हैं 10 के पास। यहाँ पे दिया 10 की पावर 1/y बराबर 0.1231। इसको आप ऐसे लिख लो, 10 की पावर 1/y बराबर 1/10,000। ऑल राइट। अब क्या होगा? अब क्या करना है आपको? ये 10,000 को आप ऊपर ले आओ। ठीक है। ये हो जाएगा पावर -1। अब देखो ये 10,000 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10 की पावर 4 रेज़ टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, माने 10 की पावर 1/y इज इक्वल टू 10 की पावर -4। देखो 1/y क्या होगा? -4 के बराबर होगा। तो y क्या होगा? 1/4 और सामने नेगेटिव साइन, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। आ गया आपका y का वैल्यू, आ गया आपके x का वैल्यू। अब क्या करना है हम लोग को? 2 की पावर -x निकालना है। 2 की पावर -x टाइम्स 16 की पावर y निकालना है। चलो अब निकालते हैं। 2 की पावर -x क्या होता है? 2 की पावर -1 टाइम 16, जो कि होता है 2 की पावर 4। y आपको दिया हुआ है, y है आपका -1/4, -1/4। ये 4 कट जाएगा, ये नेगेटिव, ये साइन, ये नेगेटिव साइन कट जाएगा। सो अब होगा आपका 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 टाइम्स 2 की पावर -1 माने 1/2। ये 2 कट जाएगा, आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 1। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। 3x + 1 इज इक्वल टू 9x - 2। इसको छोड़ दो आप। ठीक है। इस वैल्यू को भी आप छोड़ दो एकदम ही। अच्छा, अब क्या करोगे आप? 3 की पावर x + 1 को आप ऐसे टेस्ट लिख लो, और 9 होता है 3 की पावर 2 रेज़ टू द पावर x - 2। ये क्या होगा? 3 की पावर x + 1 बराबर 3 की पावर 2x - 4। अब देखो आपकी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो x + 1 विल बी इक्वल टू 2x - 4। अब ये x को इधर फेंक दो, ये -4 को इधर फेंक दो, तो ये क्या होगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 4 5 हो जाता है, और ये हो जाएगा 2x - x। तो ये हो जाएगा x बराबर 5 हो गया। अच्छा, अब क्या पूछा है आपको? अब आपको पूछा है 2 की पावर x + 1। तो वो हो जाएगा 2 की पावर 5 + 1, जो कि होता है 2 की पावर 6। अब आप मैनुअली बैठ के कैलकुलेट करो या जैसे भी करो, 2 की पावर 6 आपका आ जाएगा 64 माने 64। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पार्ट 1 में हम लोग को दिया हुआ है 3 × 2 की पावर x + 1 माइनस 2 की पावर x + 2 + 5 बराबर 0। अब क्या करना है? हम लोग को x की वैल्यू निकालना है। ठीक है। ओके, सो देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आप डायरेक्टली ना ही आप कॉमन ले सकते हो किसी चीज को, ना ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अभी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है। 3 को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 2 की पावर x के साथ। ठीक है ना। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स 2 की पावर x। ये 3 × 2 की पावर x नहीं हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 और 2 की पावर x को, तो आपको ये मिलेगा। आप लोग ऐसा अज्यूम मत कर देना कि 3 × 2 की पावर x इज 3 टाइम्स 2 रेज़ टू द पावर x। नो, दिस इज नॉट, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है। बट हम लोग ऐसे सॉल्विंग नहीं करेंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। छोड़ दो इसको। 3 की पावर 2x + 1 को ऐसे टेस्ट लिख लो, माइनस यहाँ पे एक ब्रैकेट चढ़ा दो बड़ा सा। 2 की पावर x + 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर x। तो आप इसको 2 की पावर x + 2 को ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर x टाइम्स 2 की पावर 2 + 5 बराबर 0, है ना। अब क्या करो ना, आप 2 की पावर x को h अज्यूम कर लो। ठीक है। ऑल राइट। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे आप चीजों को अज्यूम करोगे। ठीक है ना। हो जाएगा 3 की पावर h + 1 माइनस 2 की पावर x, जो कि हो जाएगा अब आपका h के बराबर। तो वो हो जाएगा आपका h, और यहाँ पे 2 की पावर 2 माने 4 + 5 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 3h + 3 माइनस 4h + 5 बराबर 0। तो हो जाएगा -h + 8 इज इक्वल टू 0, -h इज इक्वल टू -8, h इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है? ये हो जाएगा आपका h है आपका 2 की पावर x, और 8 होता है 2 की पावर 3। सो x विल बी इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 में हम लोग को दिया हुआ है 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 टाइम्स 3 की पावर y एंड 8 टाइम्स 2 की पावर y इज इक्वल टू 4 की पावर x। अब क्या करेंगे? देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर दो। ये हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2 टाइम्स 3 की पावर y। ठीक है। मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ, उसको सीधा लिखना होगा। ऑल राइट। ये हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y + 2, है ना।
अब इसी से तो पावर इक्वल होंगे तो x विल बी इक्वल टू y प्लस 2। ये एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 टाइम्स 2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। 4 की पावर x है तो 2 की पावर 2x हो जाएगा। कम ऑन, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये सब तो आपको आना ही चाहिए ना कि 2 की पावर 2 है, रेस टू द पावर x है तो ये 2 की पावर 2x हो जाएगा। अच्छा अब देखो ये हो जाएगा 2 की पावर y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। तो बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगे, हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। अब देखो x का वैल्यू ना, ये वाला जो x का वैल्यू है आप इधर पुट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स y प्लस 2 इज इक्वल टू y प्लस 3। ये हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू y प्लस 3। अब y को इधर आप फेंक दो, ये हो जाएगा y बिकॉज 2y माइनस y इज y, 3 माइनस 4 जो कि हो जाएगा y बराबर -1। ये आ गया। अब ये y वाला वैल्यू आप इधर पुट कर दो, इधर पे आप इसको, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -1 प्लस 2 माने x बराबर 1। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ एक्सरसाइज 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।